ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर मंत्र है ये। नवदुर्गे चल रहे हैं, नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्र के अवसर पर ये सबसे सुंदर मंत्र जो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में आता है, उस पर मैं सिर्फ 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार की तांत्रिक, मांत्रिक या यांत्रिक पूजा से, पाठ से दूर रहते हैं या आपको संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान नहीं है या आप किसी भी ऐसे मंत्र को नहीं जानते जिसे आपके गुरु ने दिया हो, या फिर यूं कहिए कि आपका कोई गुरु ही नहीं है, तो मैं आप सभी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप इस मंत्र को अपने हृदय स्थल में स्थान दीजिए। प्रतिदिन इसको जाप करिए, जितना चाहें, जब तक चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, कोई बंधन नहीं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती अर्थात जय देने वाली, विजय देने वाली। मंगला अर्थात सर्वत्र मंगल करने वाली। ओम जयंती मंगला काली, काली अर्थात काल की देवी, जो काल से भी परे, जो काल को जीत चुकी है। भद्रकाली, भद्र अर्थात सज्जन, अर्थात केवल मंगल करने वाली, विपत्तियों को हरने वाली। भद्रकाली कपालिनी अर्थात कपाल को धारण करने वाली। कपाल यहीं से सब कुछ होता है, जिसने इसे धारण किया हुआ। दुर्गा अर्थात दुर्गति नाशिनी, यानी दुर्गति जो हमारे जीवन में, हमारे करियर की, हमारे परिवार की, धन की या स्वास्थ्य की या किसी भी अन्य प्रकार की जो दुर्गति होती है, उसको नाश करने वाली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा अर्थात भक्तों को क्षमा करने वाले। हम साधारण भक्त हैं, हम ना तंत्र जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, ना किसी प्रकार का कोई यंत्र जानते हैं, ना हम आवाहन जानते हैं, ना ही विसर्जन जानते हैं, परंतु हमारे पास है साधारण भक्ति, केवल श्रद्धा, मात्र श्रद्धा। हम किसी पूजा पाठ की कोई विधि भी नहीं जानते, किसी यज्ञ में हमने कभी कोई भाग नहीं लिया, किसी मंदिर पर जाने का हमारे पास समय नहीं है, किसी देवी देवता की पूजा करने का हमें कोई ज्ञान नहीं, हमारा कोई गुरु भी नहीं। ऐसे बहुत साधारण से भक्त जिन्हें संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है, देव भाषा को भी नहीं जानते, वो भी अगर इस मंत्र को पढ़ते हैं तो महाकाली, महादेवी उनको क्षमा कर देती हैं, उनके उन समस्त अपराधों के लिए जो उन्होंने जाने अथवा अनजाने में किए। दुर्गा क्षमा शिवा, शिवा यानी शिव की पत्नी। शिव का अर्थ है कल्याण, यानी कल्याणकारिणी, जो कल्याण करती है, भक्तों का कल्याण करती है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, धारण करने वाली। इस संपूर्ण जगत को इस देवी ने, इस महाविद्या ने, इस काली ने, इस शक्ति ने धारण किया हुआ है। स्वाहा सदा स्वाहा अर्थात जो हम देव यज्ञ करते हैं, उसमें जो हम आहुतियां देते हैं, वो स्वाहा के माध्यम से देवताओं तक जाती है। सदा जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हम
स्वाहा नहीं बोलते, सदा बोलते हैं। और ये सदा है अर्थात पितरों को हमारी ओर से जो भी उनके निमित्त दिया जा रहा है वो सब इस स्वधा के माध्यम से उन तक पहुंचता है। यानी पितरों का भी देवताओं का भी दोनों का अर्पण सब कुछ इस मंत्र के माध्यम से चला जाता है। नमोस्तुते, हम नमन करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यानी इन सब को हम नमन करते हैं श्रद्धा पूर्वक। इसके बाद सिर्फ 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव और शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो कल्याण होता है। बिना शक्ति के शिव शव है और उस शव का कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं। मृत्यु से भी परे केवल जीवन, निराशा से परे केवल आशा, नकारात्मकता से बहुत दूर केवल सकारात्मकता, केवल ध्यान, शांति, सुख, सौम्यता, सर्वत्र मंगल ही मंगल है इस मंत्र में। इसलिए इस मंत्र का जाप यदि आप प्रतिदिन 1 बार भी कर लें, मात्र 1 बार, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के द्वारा, पूर्ण मनोयोग से, पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस शक्ति के समक्ष जिसने इस पूरे संसार को धारण किया हुआ है, जो इस जगत की जननी है। और बहुत प्रेम से बोलिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां शक्ति हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हम सब सुखी और संपन्न रहें, ऐश्वर्यतापूर्ण हमारा जीवन हो, आरोग्यता हो और हमें अकाल मृत्यु से सदा बचा कर रखे। जय महाकाल, जय महाकाल, हर 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 महादेव। नमः।